डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 5A को कंप्लीट करवाऊंगा। 5A में जो है हमें एक्सपोनेंट के बारे में, जो पावर्स होती हैं उसका बेसिक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो नीचे हमारी स्टेटमेंट गिवन है इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट जो है वो है स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और ऊपर पावर 2। तो फर्स्ट का आंसर ये बनेगा 3 स्क्वायर। फिर है क्यूब ऑफ 51, तो हम लिखेंगे 51 और पावर इसकी 3। ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो आप, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। फिर है 5 रेज्ड टू द पावर 8, मतलब 5 के ऊपर रेज करनी है हमें पावर 8। तो ये हमें सिखाया जा रहा है कि किस तरह से पावर को हम लिख सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब्ड एंड 3 स्क्वायर्ड। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है? 2 क्यूब्ड, 2 के ऊपर तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3, एंड 3 स्क्वायर्ड, 3 के ऊपर पावर 2। तो इसका आंसर बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। फिर है 13 टू द पावर ऑफ 9, तो हमें क्या करना है? 13 के ऊपर पावर जो है वो कर देनी है 9। लास्ट है इसका पार्ट 4 रेज टू द पावर 45, तो 4 के ऊपर पावर हमें रेज करनी है 45। ठीक है, इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा? फर्स्ट है 3 रेज टू पावर 4, तो हम यहाँ 3 को 4 बार गुना करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 81। नेक्स्ट है 11 स्क्वायर, तो 11 इंटू 11, तो यह आ जाएगा 121। ऐसे ही नेक्स्ट है -3 रेज टू पावर 3, तो याद रखना है हमने -3 -3 -3। आपको क्या ध्यान रखना है? अगर पावर ओड है तो आंसर में माइनस आएगा, अगर पावर इवन है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे माइनस जो है वो ओड टाइम्स है, 3 बार है, 3 ओड होता है, तो माइनस आंसर में लगेगा। अब 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इसका आंसर बनेगा -27। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 रेज टू पावर 3, तो -7 इंटू -7 इंटू -7, तो ये आ जाएगा माइनस आंसर में, और 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो ये इसका आंसर है। फिर है 7 रेज टू पावर 2, 7 इंटू 7, तो यह हो जाएगा 49। 4 रेज टू पावर 4 है, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, नहीं 256, हाँ 256 हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है, -4 रेज टू पावर 4 है। अभी मैंने आपको बताया था अगर माइनस की पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और प्लस का 256 इसका भी आंसर आएगा। फिर है 6 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हमने, 3 नहीं आएगा 6 आएगा, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 इसका आंसर बनेगा। फिर है 6 इंटू 3, ये तो 18 आ जाएगा सिंपल। 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 9 रेज टू पावर 3, तो 9 की पावर जो है हमें 3 करनी है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, इसका आंसर आएगा। फिर 8 रेज टू पावर 4 करनी है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64, ऐसे ही 64, 64 की 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 4096। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इसमें हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है उसका पहले बेस लिखना है, फिर एक्सपोनेंट होता है पावर, फिर उसको एक्सपेंड करना है, फिर लास्ट में वैल्यू। अब इसका बेस है 3, एक्सपोनेंट है 4, एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और वैल्यू इसकी बन जाएगी 81। इस तरह से हमें इसको करना है। फिर नेक्स्ट है 5 रेज टू पावर 3, तो इसका बेस बनेगा 5,
पावर बनेगी 3 और एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 125। ये एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, 125 वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। फिर है 2⁻6, तो यहाँ बेस में 2, पावर में 6 और एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी 2 इंटू 2 6 टाइम्स, ये बन जाएगा। इसकी अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 64। ये हमारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर है 4⁻2, तो बेस है 4, एक्सपोनेंट 2, तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी 4 इंटू 4, ये यहाँ पे लिखना है और आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 यहाँ पे आ जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दे रखा है इसको वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, ऊपर वालों को अलग से सॉल्व कर लेना, नीचे वालों को अलग से। जैसे 3/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, पावर 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 डिवाइड बाई इंटू 3/4 3/4। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई अलग से, 3 3 जा 9 3 जा 27 और नीचे 4 4 जा 16 4 जा 64, तो आंसर आ जाएगा 27/64। नेक्स्ट है -2/5 तो -2/5 5 टाइम्स आपको इसको लिखना है, 2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है पावर है ओड 5, तो आंसर में माइनस आएगा, ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा 3125। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है 5 के 5 के साथ, फिर जो आएगा उसकी 5 5 5 इस तरह से। फिर नेक्स्ट है -5/8 रेज़ टू पावर 4 है, तो 4 बार इसको आपने लिखना है, -5/8 -5/8। अब माइनस की पावर इवन है तो माइनस तो आएगा नहीं आंसर में, ऊपर आएगा 5 5 जा 25 125, फिर 625। ऐसे ही नीचे 8 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 4/5 रेज़ टू पावर 3, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 और नीचे 125। फिर सेकंड लास्ट है इसका -7/10 रेज़ टू पावर 3 है, तो -7/10 और -7/10 मल्टीप्लाई में एक बार और। अब ऊपर जो है माइनस आंसर में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पावर 3 है। 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343 और 10 की करेंगे तो 1000 इसका आंसर। फिर लास्ट जो है वो सेम है, बस आंसर प्लस में आएगा 343/1000। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पावर नोटेशन। तो हमें जो हमारी स्टेटमेंट है इसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए। ऊपर देखो 1 है, नीचे क्या है 27 के अगर आप इस तरह से फैक्टर बनाओगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 को 3 बार लिख के 27 बनता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करके देखो यही बनेगा ना, 1 1 जा 1 1 जा 1, ऊपर 1 नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 1/3 की पावर हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 64 को ब्रेक करेंगे, तो 64 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने 2 में क्यों नहीं किया। अब 2 को 6 बार गुना करेंगे ना, 2 को 6 बार गुना करने पर 2⁻6 को भी 64 होता है। अब ये क्यों नहीं लिया हमने, 4⁻3 क्यों लिया, क्योंकि माइनस का हमें लेके आना है, तो माइनस तभी आता है जब पावर ओड हो। अगर हम 2⁻6 लेते तो 6 तो इवन है, तो ये आंसर नहीं बनना था, इसलिए हमने लिया -1/4⁻3। फिर नेक्स्ट है -27/125, इसमें भी हमें माइनस चाहिए, तो हम जो है इसको ब्रेक करेंगे, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो यही बनेगा, तो इसको लास्ट में हम लिख सकते हैं -3/5⁻3। फिर है डी पार्ट, डी में है -1, माइनस का आंसर आना चाहिए, तो इसमें आप देखें 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 5 बार 2 को गुना करेंगे तो 32 आता है, तो 5 ओड है, तो बिल्कुल सही है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2⁻5। ठीक है, फिर -1/343 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7,
तो ये भी बनेगा -1/7⁻³ नेक्स्ट है 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, 81 को भी 2 में ही तोड़ो अब 9, वैसे तो ये 3 की टेबल में 4 बार टूटेगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना तब भी 81 आता है, लेकिन ऊपर 2 बार ही है तो नीचे हम 2 बार के लिए 9 × 9 का यूज़ करेंगे, तो आंसर बनेगा हमारा 7/9⁻²। फिर है 1/1000, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, तो ये बन जाएगा 1/10⁻³। फिर है माइनस का, तो माइनस में हम लिखेंगे 10 × 10 × 10, तो यह जाएगा -1/10⁻³ जब माइनस का एक्सपोनेंट बनाना हो तो पावर ओड ही आनी चाहिए हमेशा। यहाँ पे 343 है, इसको हम लिख सकते हैं 7⁻³ क्योंकि 7 × 7 × 7 343 होता है। 156 जो है किसी स्पेशल की पावर नहीं है, इसको हम 2 पे फैक्टराइज करते हैं, 2 7 × 14, 2 8 × 16, फिर 2 पे 2 13 9, फिर 3 पे 13 और फिर 13 पे 1, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा 2⁻² × 3⁻1 × 13⁻1, इस तरह से इसका आंसर आपने लिखना है। 441 जो होता है ये 2 में आता है, 441 को लिख सकते हैं हम 21 × 21 और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, इसको भी 3 × 7। अब 3 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻², 7⁻²। फिर लास्ट क्वेश्चन है -169। 169 आते ही आपके दिमाग में 13 जो है वो आना चाहिए, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस अलग से -1, क्योंकि पावर अगर इवन लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये आपको अलग से माइनस लेना है, -1 × 13⁻²। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5A। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कितना समझ आया। धन्यवाद।